हाय फ्रेंड्स, क्या खाना खाने के बाद आपको फिर से हंगर स्ट्राइक होता है? क्या आप खाना खाने के बाद बहुत स्लीपी फील करते हैं? क्या आपका विसरल फैट यानी कि बेली फैट ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है? क्या आपके नेक के अराउंड और आर्मपिट्स में डार्कनिंग ऑफ स्किन है, वेलवेटी ब्लैक डार्क स्किन होने लग गई है? क्या आपको ऑल ओवर द बॉडी स्किन टैग्स हो रहे हैं? इन सब चीजों को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं और आप अपने फास्टिंग शुगर चेक कर रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल आ रही है। तो ये इंडिकेशन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन सबसे पहले समझेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है। वो हार्मोन क्या काम करता है? वो शुगर को, ग्लूकोज को आपकी ब्लड वेसल से आपके सेल तक पहुंचाता है, जहां पे सेल उस शुगर को यूज करके आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपके सेल्स जो हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिक रहते हैं सेल्स, आपको फटीग रहता है, आप टायर्ड रहते हैं, आपको हंगर स्ट्राइक देता है ब्रेन कि आपको भूख लगी है। तो अब ये क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हम 20s से 30s में शिफ्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं होता है। अगर अगर हम बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर हम बहुत जंक खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर हम ऐसा फूड खाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है यानी कि मैदा इंटेक जैसे बहुत ज्यादा है, या फिर और ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, अगर हम अपने खाने के बाद बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर हमारी स्लीप डिप्राइव्ड है, अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी अगर आपकी स्लीप डिप्राइव्ड है, तब भी आपके ब्लड में शुगर लेवल जो है ऑल्टर करते हैं। तो अगर आपकी स्लीप्स जो हैं वो डिप्राइव्ड है, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, तो इन सब रीजंस की वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत लंबे टाइम तक रहता है, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ये है, वो बस फटीग रहते हैं, फटीग होता है ऐसे बोलते हैं, और थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। उनको तब पता चलता है जब उनको डायबिटीज हो जाती है, जब उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है, यानी कि जब डिसीज हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अर्ली इंडिकेटर साइन है कि आपको अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट करने की जरूरत है, आपको अपने डाइटरी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है अल्टीमेटली आपको डायबिटीज में ही लैंड करेगा, उसके साथ साथ आपके लिवर को भी डैमेज करेगा, उसके साथ साथ आपकी आर्टरीज को थिकन करेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं वो टेस्ट बताऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे इजी टेस्ट है, फास्टिंग शुगर नहीं है वो, पोस्ट पेरेंडियल शुगर, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप अपनी शुगर चेक करिए। अगर उस टाइम वो 200 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, मतलब ओवरवर्क करती है, और आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स हमेशा सही रहते हैं, लेकिन आपके पीपी पोस्ट पेरेंडियल शुगर लेवल्स जो है वो ऑल्टर्ड होते हैं। तो अगर बॉडी बहुत ज्यादा ओवरवर्क करेगी तो विद द टाइम पैनक्रियाज पे इफेक्ट आएगा, इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, पैनक्रियाज ओवर एग्जॉस्ट हो जाएंगी और आप लैंड करेंगे डायबिटीज में। दूसरा टेस्ट है, आप फास्टिंग में इंसुलिन लेवल चेक कराइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल फास्टिंग स्टेट में क्या है। तीसरा है, आप अपना HDL और ट्राइग्लिसराइड की रेशियो असेस करवा सकते हैं। आप एक डॉक्टर को विजिट करिए, वो आपको मैंडेटरी टेस्ट बताएंगे जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। माइंड इट, कोई भी सिम्टम्स हैं, अगर आप उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं कराएंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनेगा, अगर आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आप लैंड अप करेंगे एक बड़ी डिसीज में, जिसके बाद आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो सबसे इजी सोल्यूशन है कि इसी लेवल पे, इसी स्टेज पे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें और दूसरा उसको मैनेज करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज 100% रिवर्सिबल। मतलब कि आप उसे पूरा रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ फूड समझना है, मतलब कि आपको कार्ब सबसे पहले नहीं खाने हैं, आपको सबसे पहले फाइबर खाना है, सेकंड आपको प्रोटीन खाना है, थर्ड आपको कार्ब्स खाने हैं। तो आपको जब प्लेट लगानी है, सबसे पहले सलाद, उसके बाद दाल सब्जी, उसके बाद रोटी खानी है। उससे आपका जो है कार्ब इंटेक कम होगा। दूसरा, आपका दिन का पहला मील, जो पहला मील है वो
हाई प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका दिन का पहला मील हाई प्रोटीन है तो आपके पूरे दिन के इंसुलिन लेवल्स पे वो इफेक्ट डालता है। तीसरी चीज, आपको खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक मैंडेटरी करनी है। अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट तक वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज सिंक की तरह काम करते हैं, तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प करेगा। चौथी चीज, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है। आपको साउंड स्लीप लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, मेडिटेशन करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, कॉन्शियस ईटिंग करनी है, माइंडफुल थिंकिंग करनी है। ओवरऑल अपने पूरे लाइफस्टाइल को एक हेल्दियर साइड पे शिफ्ट करना है। देखिए, आप अभी तक जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, देन इट इज अ रेड फ्लैग। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, अदरवाइज यू लैंड अप इन डायबिटीज और एनी अदर डिसऑर्डर्स। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड अगर आप डाइट जानना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल सेंड यू 7 days insulin resistance diet. Till then, take care.